भागवत सुनने के बाद मेरे भाई बहन सावधान होना चाहिए। भाई नहीं पता हो, अनजाने में खा लिया हो तब तो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर अपराध करना, ऐसा अपराध फिर क्षम्य नहीं होता है। राजा प्राचीन बरही को कहा नारद जी ने कि पशुओं के आलभन की बात की गई है कि यज्ञ में पशुओं का आलभन करो। आलभन का अर्थ मारना नहीं होता है, आलभन का अर्थ स्पर्श करना होता है। मारना भी होता है, लेकिन आलभन का एक और अर्थ होता है स्पर्श करना। जैसे शादी में कहीं कहीं का ऐसा नियम है कि ब्राह्मण लोग कहते हैं ना कि वर कन्या के हृदय का आलभन करे, स्पर्श करे। और वहां यदि आलभन का अर्थ ये ले लो कि वर कन्या को मार डाले, तो शादी किससे करेगा? तो आदमी बड़ा चालाक है, वहां अर्थ ये लेता है कि आलभन करना मतलब स्पर्श करना, और यज्ञ में मांस भक्षण की भावना से। अब कई लोग देवी मां पर बलि चढ़ाते हैं। अब तो धीरे 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 ये प्रथा कम हो रही है, लेकिन ऐसे लोगों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां भी YouTube के माध्यम से मेरी आवाज जा रही है, मैं सबको प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई भी मां अपने बच्चे की कभी बलि नहीं चाहती, कभी नहीं। और यदि वो जगत की माता है तो केवल तुम्हारी ही माता नहीं है, उन जीवों की भी माता है। जिसको तुम कत्ल कर रहे हो, जिसको तुम काट रहे हो, उनकी भी माता है। कोई भी माता अपने बच्चे की बलि नहीं चाहती। राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने ऊपर दिखाया, इधर देखो ऊपर सिर करके ऐसी दृष्टि दी। जिन जिन जीवों को उन्होंने बलि दिया था, वो सारे के सारे जीव मुंह खोल करके ऊपर में इंतजार कर रहे थे कि प्राचीन बरही जब आएगा तो हम लोग इसको काट काट करके प्रसाद बांट कर खाएंगे। राजा प्राचीन बरही तो बहुत डर गए महाराज की अब क्या होगा, मैंने तो अनजाने में सब गलती की। तब नारद ने कहा, सुनो, इस धरती पर चींटी से लेकर हाथी तक को भी जीने का अधिकार है। हे राजन, यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते हो तो जीवन लेने का तुम्हारा क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं तुम्हारा। किसी का जीवन लेने का अधिकार तब हो सकता है जब तुम किसी को जीवन दे सकते हो। वृक्ष से पत्ते तोड़ लिए जाएं तो वापस हम उन पत्तों को वृक्ष में जोड़ नहीं पाते। हर जीव पर दया करना, हर जीव को जीने की प्रेरणा देना एक मनुष्य का यही धर्म है। प्राचीन बरही राजा को जब समझाकर नारद जी गए, तब से प्राचीन बरही राजा विधि पूर्वक, नियम पूर्वक यज्ञ इत्यादि करने लग गए। देखो, शास्त्र ये कहते हैं कि कोई भी कर्म, कोई भी धर्म कार्य करो ना तो नियम से करो, मनगढ़ंत नहीं करना चाहिए। अपने मन से यदि कोई आप अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उसके दोष के भी जिम्मेदार आप ही होंगे। शास्त्र में जो विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार ही यज्ञ, व्रत, जप, तप शास्त्र की विधि से करो। या शास्त्र क्या है? अब जैसे कभी कभी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हो ना, कोई भी मशीन, तो साथ में एक बुकलेट होती है उसके, उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो बुकलेट भी दी गई होती है साथ में। तो ये जो शास्त्र हैं, जब भगवान ने धरती पर मनुष्य को बनाया ना, तो भगवान ने साथ में वेद और शास्त्र भी दिए कि मनुष्य जीवन को कैसे ऑपरेट करना है। ये सारी नियमावली इन ग्रंथों में रखी गई। जीवन कैसे जीना है भगवान ने बुकलेट भी दिए हैं, इसलिए शास्त्र को पढ़ो। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के कर्तव्य कर्म क्या हैं, वो सब शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्र के बगैर हमको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद जी ने उनको ज्ञानोपदेश दिया और धीरे धीरे समय बीता और अन्य राजाओं का वर्णन करते हुए चतुर्थ स्कंद को भी शुकदेव जी ने यहां विराम किया और साथ में विदुर और मैत्रेय का भी संवाद यहां पूरा होता है। अब श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, अभी 5वां शुरू हो रहा है और 5 बजे तक कन्हैया को भी आना है।
आज कृष्ण का प्रागट्य है, इसलिए बहुत सारे मेहमान दूर दूर से भी यहाँ पधारे हैं। आज बड़ोदरा से हमारे मनीष भाई पटेल और हितेन भाई पटेल, जो वहाँ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, यही ना हमारे हितेन भाई, एक बार जोरदार तालियों से आप लोगों का भी अभिनंदन। मनीषा बहन पटेल, ये सब सरप्राइज दिए मुझे, हाँ अचानक पधार कर। सुबह से कोई सूचना नहीं थी, लेकिन अचानक यहाँ पधारे हैं। तो फतेहपुरा की धरती पर आप लोगों का अभिनंदन, स्वागत। अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर, सब जगह से दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश से भी। और बजरंग लाल जी का परिवार भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। दूर दूर से बहुत सारी जगहों से श्रोता यहाँ पधारे हैं। तो आज बहुत विलंब भी नहीं करना है, जल्दी से कन्हैया का प्रागट्य करना है, ताकि कन्हैया जल्दी आए, सब लोगों को आनंद मिल पाए। इसलिए कुछ कथाओं को संक्षेप में करते हैं। 5वां स्कंद शुरू होता है। इसमें मनु महाराज के दूसरे बेटे की चर्चा है, प्रियव्रत की। ये प्रियव्रत पहले शादी नहीं करना चाहते थे, बहुत डरते थे कि कहीं शादी करूंगा संसार में फंसूंगा तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तब एक दिन ब्रह्मा जी पधारे और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया। कहा, देखो पुत्र, संसार में पत्नी किसी को नहीं बांधती है, पुत्र पुत्री किसी को नहीं बांधते हैं। आदमी बंधता है अपने आसक्ति के कारण। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये हमारा मन है ना, यही बंधन और मुक्ति का कारण है। संसार में कोई और किसी को नहीं बांधता है। एक भाई ने मुझे आकर कहा कि बापू मैं बहुत फंसा हुआ हूं संसार में, ऐसा आशीर्वाद दो कि सबसे मुक्त हो जाऊं। तो मैंने कहा, तुझे फंसाया है किसने, बांधा है किसने तुझे? जब ये बात स्पष्ट हो जाए तब मेरे पास आना। और आज तक वो आदमी लौट कर आया ही नहीं, क्योंकि उसको किसी ने फंसाया ना, वो खुद ही फंसा। हम अपनी आसक्ति के कारण बंधे, हमें और कोई नहीं बांधा। आदमी खुद अपनी आसक्ति के कारण बंधता है और दूसरों पर दोष लगाता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हाँ, कभी भगवान पर दोष लगाता, अरे भगवान ने फंसा रखा है महाराज, क्या करें, भगवान ने थोड़ी फंसाया। हाँ, कभी समय पर दोष लगाता है, जबकि अपने बंधन के कारण हम खुद ही हैं। अनासक्त भाव से गृहस्थ जीवन में भी रहना ये कोई बुरा नहीं है। यदि अनासक्त भाव से गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान का भजन भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं, तब भी साधक कुछ न भी करे ना, तब भी मुक्त हो सकता है, अनासक्त भाव से रहे तो। पैसे भी यदि हम कमा रहे हैं ना, धन कमा रहे हैं, तो उस धन में आसक्ति न हो। सुंदरकांड में बड़ा प्यारा संकेत आता है। जब हनुमान जी छलांग लगाए समुद्र के ऊपर, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। एहि भांति चले
जब समुद्र के ऊपर छलांग लगाया तो मैनाक नाम का एक सोने का पर्वत आया हनुमान जी को विश्राम देने के लिए। तो हनुमान जी ने उसको ठुकराया नहीं, क्योंकि लक्ष्मी आए तो ठुकराना भी नहीं चाहिए। लेकिन हनुमान जी उस पर रुके भी नहीं। हम लोगों के लिए एक बड़ा प्यारा संकेत है, हनुमान तेहि पर सा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरा। हनुमान जी ने स्पर्श किया, छुआ और कहा प्रभु मैंने आपको स्पर्श कर लिया, मतलब स्वीकार लिया, लेकिन मैं आप पर ठहर नहीं सकता हूं, क्योंकि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने न तो अपमान किया, न ही उसको पकड़ करके चिपक के बैठ गए। धन कमाते हो अच्छी बात है, कमाना चाहिए, लेकिन धन में आसक्ति ठीक नहीं। धन पे चिपक के बैठ न जाओ, धन से धर्म करो, परहित करो, अच्छे कार्य करो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।